बेटा आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी। थ्योरम में क्या था? एक थ्योरम जो 10.2 में ही एक थ्योरम है कि कोई भी टू टेंजेंट अगर किसी बाहर किसी सेंटर से या किसी पॉइंट से अगर मिल रही हैं और वो किसी सर्कल पर इस तरीके से, तो यहां पर अगर हम बात करें दिस इज ए, दिस इज पी आर, तो जो पी ए पी होगा, ए पी इक्वल होगा किसके? ए आर के। ये थ्योरम आपने याद करो, मैंने डिस्कस भी किया था। आई होप अगर आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसी थ्योरम को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी सब क्या है? ये सब क्या है? देखो, ये आपके टेंजेंट हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखो, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, अगर हम डी से बात करें तो डी से हम देख रहे हैं टू टेंजेंट हैं, तो दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं डी आर इक्वल है किसके? डी एस के। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। सेम चीज अगर हम देखें यहां से, आर सी इक्वल होगा किसके? सी क्यू के। आर सी इक्वल होगा सी क्यू के। ये आपकी सेकंड हो गई। सेम चीज अब हम यहां पर रिपीट करेंगे तो ए पी इक्वल किसके होगा? ए एस के। ए पी इक्वल होगा ए एस और पी बी इक्वल होगा बी क्यू के। यह लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशन। अगर हम इन सभी इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो आप समझ रहे हैं कि इक्वेशन का एक साइड का एरिया एक साइड लेंगे, डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस पी बी इक्वल किसके हैं? डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। बड़ा ध्यान से समझो अच्छा इसको। ये हमारे टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। देखो, ए यहाँ पर टेंजेंट है, बी यहाँ पर टेंजेंट है और टेंजेंट के पॉइंट है और ये भी डी है। तो इस डी से ये टेंजेंट हमारे जा रहे हैं 2 और ये टेंजेंट आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही पॉइंट ए से हम टेंजेंट देखेंगे तो ये पॉइंट आपस में क्लियर होंगे, इक्वल होंगे। ये यहाँ पर क्लियर इक्वल होंगे, ये यहाँ पर देखिएगा क्लियर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो जो हमारे टेंजेंट हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हैं डी आर और आर सी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? डी आर प्लस आर सी इक्वल होगा सी डी। क्या होगा? सी डी। अब उसके बाद ए पी और पी बी आपस में क्या मिलकर बना रहे हैं? ए प्लस बी यानी ए बी इक्वल क्या है? इसको चेक करो, डी एस प्लस डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस क्या मिलकर बन रहेगा? ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू मिलकर क्या बन रहा है? सी बी। और हमें प्रूव क्या करना था? यही तो प्रूव करना था। चेक करो जरा, चेक करो, यही प्रूव करना था ना। सिंपल एक ही थ्योरम इसमें यूज हुई है और उसी थ्योरम को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया और जो 4 इक्वेशन बनी उनको एक साइड, इन वाली पार्ट को एक साथ ऐड कर लिया और इन वाले पार्ट को एक साथ ऐड कर लिया और उसके बाद हमको जो प्रूव करना था वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 में तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है? एक फिगर है, हम फिगर को नोट कर लेते हैं। फिगर मेरे पास नहीं है, चलिए फिगर को नोट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक फिगर है 10.13 में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर द टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O and another tangent AB
with the point of the contact C intersect XY at A and X dash Y at B, prove that angle AOB is a 90 degree। तो पहले एंगल मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, मैं पहले फिगर कंसीडर कर लेते हैं। देखो एक सर्कल है, इसने कहा है कि एक सर्कल है और एक सर्कल पे पैरेलल इस तरीके से टेंजेंट है, और ये टेंजेंट बेटा ध्यान रखनी है, ये टेंजेंट है, ये है हमारे पास x y, ये x डैश y डैश, और इस पे एक और टेंजेंट है जो इसको टच करते हुए इस तरीके से जा रहा है, और वो है आपका AB। और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, वो पॉइंट है C। और यहां पर आपको पता है सेंटर है, और सेंटर से हमने इसको मीट करा दिया। जब मीट कराया और ये B लाइन यहां से टच कर रही है और ये लाइन यहां से टच कर रही है। इतना आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये Q है और ये P है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब आगे का पार्ट देखते हैं। ये फिगर आपकी बुक में बेटा गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। अब हमको करना क्या है, एंगल AOB की वैल्यू निकालनी है। AOB AOB निकालने के लिए आपको चाहिए दिस वन, क्लियर है, ये एंगल चाहिए। अब AOB निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने इस पे एक हल्का सा डैश ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने डैश लिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होते ही यहां भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, यहां भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी कॉन्ग्रुएंसी, ये आपस में इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होगा। ओके चलिए स्टार्ट करो। अच्छा, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये गिवन है आपके पास। और जब गिवन है तो आप देख रहे हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन जो आप देख रहे हैं EB, वो C पॉइंट पर सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है। तो हमने क्या किया है, O को C से आपस में मिला दिया। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल है 90, ये बस प्रूव करना है आपको। और ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल POA एंड COA, देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है POA और एक है COA। इन दोनों में देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये इक्वल है, ये हमारे पास कॉमन है। तो सारी साइडें आपस में कॉमन हो रही हैं, तो हम लिखेंगे PY या PA इक्वल होगा किसके, CA के। ओके, PA इक्वल होगा CA के, और PO इक्वल होगा OC के, और OA क्या है हमारे पास, कॉमन। और जब कॉमन है तो हमको बताया कि हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल POA, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COA के। सिमिलरली अगर हमको निकालना पड़े तो सिमिलरली हम बेटा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस वन और दिस वन आपस में इक्वल है। तो यहां पर एक चीज आपको मिल रही है कि जो एंगल आपके पास बन रहा है, एंगल POA इक्वल होगा एंगल COA के, ठीक है। फिर हम करेंगे सिमिलरली, अगर हम सिमिलरली निकालें तो ट्राइंगल QOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COB के। दोनों हो गए। तो यहां से भी हमको पता है कि जो एंगल है QOB
वो इक्वल होगा एंगल COB के। अब POQ क्या है बेटा, देखो ये है P, ये है O, ये है Q। POQ एक लाइन है तो लिखो POQ इज अ लाइन। और जब लाइन है तो सारे एंगल जितने भी हैं उनका सम कितना हो जाएगा 180। तो हम लेंगे एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल हो जाएगा 180 के। अब बताएं मुझे ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, सेम है। तो इसकी जगह हम यही लिख सकते हैं AOC। तो POA की जगह AOC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एंगल AOC। सेम चीज हम BOC देखिए कहाँ है, BOC इसको भी 2 BOC लिख सकते हैं। 2 एंगल BOC या COB एक ही बात है और इक्वल हो जाएगा 180 के। मैंने 2 बाहर ले लिया इसको तो एंगल हो जाएगा AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा 180 के। अच्छा, मुझे अगर इन दोनों की वैल्यू निकालनी हो तो AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, देखो AOC AOB के, किसके इक्वल हैं, AOB के। तो AOB की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यहां पर क्या था, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेने 2 बार लेने थे। एक बार यहां पर लेना था, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। एक यहां लिया है, देखो एक यहां लिया है, एक यहां पर कॉन्ग्रेंसी हमने फर्स्ट टाइम निकाली है, दूसरी बार कॉन्ग्रेंसी यहां निकल रही है। तो 2 बार हमको कॉन्ग्रेंसी फाइंड आउट करनी पड़ी है। तो दोनों बार में हमने प्रूव किया कि ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था। तो इसकी जगह हम यहां लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 2 हमने बाहर ले लिया और उसके बाद हमने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम आई थिंक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है इसने कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन को समझो जरा। क्वेश्चन में यह कहा है कि क्वेश्चन में इसने क्या समझाने की कोशिश की है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट है। अब 2 टेंजेंट कैसे बन रहे, देखो एक सर्कल है, 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक पॉइंट हमने यहां लिया और उस पॉइंट से 2 टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किए गए। ठीक है, और उसने कहा टू अ सर्किल इज द सप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑफ। तो कह रहे हैं कि एक प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो है क्या, दिस वन। कह रहे हैं और ये और क्या है, सप्लीमेंट्री है टू द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इन दोनों को सेंटर पे मिलाया हमने, दिस वन और दिस वन। इन दोनों के ज्वाइन करने पे एक एंगल बन रहा है बेटा, वो है ये। तो प्रूव करना है कि आपको जो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपस में सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स which have 180 एडिशन, यानी which have the sum of 180, जिनका सम 180 होगा वो एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अच्छा,
अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हम बहुत जल्दी इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे बताओ, 2-3 लाइनों में इसको प्रूव कर सकते हो आप। पहली चीज आपको पता है कि जो ओ ए है, ओ ए, देखिए एपी एंड बीपी आर टेंजेंट, हमने लिख दिया यहां पर ये टेंजेंट, ठीक है। ओ ए इज perpendicular to AP और OB is perpendicular to BP, ठीक है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब बेटा जब ये परपेंडिकुलर है तो हम थ्योरम से पता कर चुके हैं कि ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। जब ये दोनों आपको पता चल चुके हैं तो हम क्या करें आगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम लिखेंगे ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा 180 और 360, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल हो जाएगा 360। यहां पर एंगल ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 90, एंगल बी की वैल्यू कितना है 90, और एंगल ओ और एंगल पी की वैल्यू हमको नहीं पता। हम चेक करेंगे कि इन दोनों का सम 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 90 या 90 आपके क्या हो गए 180, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल 360। तो मुझे निकालना क्या है, एंगल ओ प्लस एंगल पी की वैल्यू, दिस इज 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा 180। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था आपको कि इन दोनों का सम चेक करना आपको कि सप्लीमेंट्री है या नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल विच हैव 180 सम, जिनका सम आपको पता है 180 होता है। तो ये और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribe a circle is a rhombus। आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल के चारों तरफ ड्रॉ हुआ है, वो एक क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ओके, चलिए वो भी हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है और इस फिगर से हम इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सम सर्कमस्क्राइबिंग, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है और जो चारों की चारों साइड को टच कर रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जब पैरेललोग्राम है तो ए बी लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो बेटा इतना तो क्लियर है कि ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, और ए डी इक्वल होगा सी बी के। ये तो आपको पता होना चाहिए, गिवन है आपके पास। और दूसरा, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया था कि हमको पता है कि यहाँ पर टेंजेंट गिवन है, ओ पॉइंट पे दोनों टेंजेंट मिल रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल होगा, दिस वन आपस में इक्वल होगा, दिस वन आपस में इसके इक्वल होगा, और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो हमने इसको शो करना है। हमको पता है कि AP इक्वल होगा AS के। इसको हमने, चलिए लिख लेते हैं आगे, थर्ड इक्वेशन ले लिया। और PB इक्वल होगा BQ के। और हमने लिखा बेटा DR इक्वल होगा DS के।
और हमने लिखा आर सी इक्वल होगा सी क्यू के। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे थर्ड टू फिफ्थ, ऐड ऑल दिस। जैसे इनको एडिंग करेंगे तो हो जाएगा ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इक्वल होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो देखिए यहां पर आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, एपी और बीपी। एपी और बीपी ये आपस में जुड़ गए तो क्या मिला हमको, ए बी, और इन दोनों का आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, सी डी इक्वल, यहां पर देखिएगा ए एस और डी एस, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ए डी, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बी सी, सी क्यू, सी बी। इन दोनों को बहुत ध्यान से समझो, क्या हम सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, ए डी इक्वल किसके है, सी बी के, सी बी के। तो मैं यहाँ ए डी की जगह सी बी लिख सकता हूँ, सी बी प्लस सी बी। बहुत ध्यान से समझो, ए डी की जगह सी बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हमने सी बी यहाँ लिख दिया, सी बी यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2ab इक्वल हो जाएगा 2, इसको बी सी कर देते हैं, इस आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के। अब जब ए बी बी सी के इक्वल है तो आपको क्या लगता है, तो कंपेयरिंग, अगर हम जब ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बी सी के इक्वल है, तो इसी तरीके से सी डी इक्वल होगा ए डी के। तो ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए डी के। तो सो इट इज अ रोम्बस, सो इट इज अ रोम्बस। यही आपको प्रूव करना था, आपको सिंपली ये प्रूव करना है कि ऑल साइड इक्वल है। सर्कल के इसका जो ना एंगल से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोम्बस की जो आइडेंटिटी है वो यह है कि उसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए बस। और पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी बोल दिया इन्होंने कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी होंगी, बट हमको ये नहीं पता है कि अपोजिट के अलावा ये भी इक्वल है। तो हमने इन दोनों को आपस में प्रूव किया तो हमको पता चल चुका है कि ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। 12 और 13 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।